हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करेंगे जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा। पिछले वाले से केवल धारिता में इतना डिफरेंट आएगा, उसमें हमने परावैद्युत पदार्थ नहीं रखा था प्लेटों के बीच, इसमें प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया है। तो यक्स वाई ये समांतर प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है और इन प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक के है। जो ये आपकी एक्स और वाई प्लेटें हैं इनका क्षेत्रफल कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तथा इन पर आवेश का पृष्ठ घनत्व समान है जो सिग्मा है। तो चूंकि हम जानते हैं समांतर प्लेट की के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, एक निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पहले हम प्लेटों को नहीं रखे थे तो हम केवल एक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, वो भी निर्वात में। यहाँ पर प्लेट रख दी गई है तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात करेंगे, पहले निर्वात में, दूसरा माध्यम में। तो देखेंगे जब प्लेट नहीं रखी जाएगी इसके बीच की दूरी डी रहेगी और जब प्लेट रख दी जाएगी माध्यम में तो इसकी दूरी टी हो जाएगी। तो माध्यम में जो दूरी होगी प्लेटों के बीच की वो टी होगी और निर्वात में जो दूरी होगी वो डी माइनस टी हो जाएगी। तो ध्यान देंगे प्लेटों के जो बीच की दूरी है निर्वात में प्लेटों के बीच की दूरी d माइनस टी तथा माध्यम में दूरी स्मॉल टी है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समांतर प्लेट के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपका होता है E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इसी से हम एक बार निर्वात में ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक बार माध्यम में। तो सबसे पहले निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नाट हो गया, E नाट बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि हम जानते हैं आवेश का पृष्ठ सिग्मा होता है, सिग्मा बराबर आपका होता है Q अपान A, तब E नाट बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट A। ठीक इसी प्रकार माध्यम में तीव्रता आपका हो जाएगा E बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट KA। चूँकि हमने आपको बताया कि जो निर्वात में दूरी है वो D माइनस टी है जबकि माध्यम में जो दूरी है वो आपका T है। तो हम जानते हैं समांतर प्लेटों के बीच की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर B अपान डी होता है। E बराबर B अपान डी से आप हल करेंगे तो B बराबर आप पाएंगे ED, अर्थात प्लेटों के बीच का विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे उनके बीच की दूरी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार निर्वात में और गुणे उनके बीच की दूरी निर्वात की धन माध्यम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माध्यम में दूरी,
इससे आप हल करेंगे तो V इक्वल टू ई मतलब निर्वात की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपका Q अपान एप्सिलॉन नॉट है इंटू डी माने दूरी, तो निर्वात की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेके तो निर्वात की दूरी, निर्वात में हमने दूरी आपको बताया डी माइनस टी होगी यहाँ पर, प्लस प्लेटों का बीच का विभवांतर ऐड करेंगे, फिर माध्यम में तीव्रता Q अपान एप्सिलॉन नॉट के ए इंटू में टी, तो ये विभवांतर आपका आ गया। V इक्वल टू आप इसमें से Q अपान में एप्सिलॉन नॉट एक कॉमन कर सकते हैं, बचेगा आपका D माइनस टी प्लस T अपान के। हमको ज्ञात करना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो, अर्थात हमको धारिता ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि V का मान या Q के पदों में C के पदों में लाइए आप, तो Q बराबर आप जानते हैं CV होता है, तो यहाँ से B बराबर Q अपान हो जाएगा आपका C, तो V की जगह आप लिख सकते हैं Q अपान में C बराबर Q अपान में एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपान के। Q से Q कट जाएगा, C की वैल्यू करना, C ऊपर जाएगा तो C इक्वल टू आपका आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान में D माइनस टी प्लस T अपान के। समांतर प्लेटों के बीच संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा होगा तो धारिता के व्यंजक आप प्राप्त करेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान D माइनस टी प्लस T अपान के। इसके पीछे हमने बताया था जब आंशिक परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा गया था तो धारिता का केवल जो मान आया था वो आपका C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपान में D आया था, लेकिन जब माध्यम रख देंगे प्लेटों के बीच तो धारिता का व्यंजक इस प्रकार आ जाएगा। इसकी विशेष स्थितियाँ इस प्रकार है